A very good afternoon to everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre, and on behalf of the whole eTuition family, I welcome you all to today's class. But before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. So let's get started. I am teaching you Science, Class 9, and the chapter is Matter in Our Surroundings. So, before proceeding further and going deep into the chapter, we need to know what is matter. Can anybody tell me what is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. Now, what are the examples of matter? Anything we see around us: air, water, chair, table, soil, pen, paper, whatever we see around us, every other thing is made up of matter. So, let's get started. So, exactly what we will be discussing today? Today, we'll be reading what is matter, what is the classification of matter, and what is the physical nature of matter. Okay, let's get started. So, first of all, what is matter? As I told, matter is anything that has mass and occupies space. For example, take an example: pen. Okay, what is pen? Pen is made up of matter. Okay, it is a solid mass. All right. Second is air. Air, whatever we see around us, it is made up of matter. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सॉलिड में, पेन आ जाता है, टेबल आ जाता है. ओके, कुछ भी आ जाता है, बेड, पेंसिल, रबर, सब ये सब जो होता है सॉलिड से बना हुआ होता है. दूसरा आ गया एयर. एयर में सपोज धुआं आता है. धुआं क्या होता है? धुआं एक एयर है. ठीक है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर. एंड द थर्ड इज लिक्विड, लाइक वाटर, और यू कैन टेक एनी ड्रिंक. ओके, वो भी मैटर है. तो हमारे आसपास जो कुछ भी है सब कुछ मैटर है. ठीक है, और ये उनके पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैसे पार्टिकल्स उनके अरेंज होती हैं. ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो समझ गए मैटर क्या है? जो भी हमें आसपास दिखता है, जिसका मास है और जिसका स्पेस है, वो सब मैटर. चलो आगे बढ़ते हैं. सो मैटर इज अगेन क्लासिफाइड इनटू how many types? 3 types. What are those? Actually, matter classified as many types, but we'll be reading only 3 types. Alright. But before that, we need to know that our Indian philosophers actually classified matter into 5 basic elements, जिसको कि हिंदी में पंचतत्व भी बोला जाता है ना? वो क्या क्या है? एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई. ठीक है, हवा, धरती, अग्नि, जल और आकाश. ठीक है, ठीक है. पहले जब इंडियन फिलोसफर्स मैटर के बारे में डिस्कवर कर रहे थे, तब उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि एलिमेंट्स एक्चुअली 5 बेसिक एलिमेंट्स से मैटर बना हुआ होता है. ठीक है, लेकिन अभी हमें पता है कि बेसिकली इट इज एक्चुअली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन पार्टिकल्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, और ये जो बना है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इट डिपेंड्स अपॉन the interparticular forces of attraction and arrangement of the particles, कि वो जो particles उनके अंदर है वो कैसे arrange है और उनका attraction कैसा है. ठीक है, इसी basis पे matter is classified into 3 main types, that are solid, liquid and gas. One more type of matter is there, it is called as plasma. ठीक है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर भी है, जो कि एक्चुअली उसका एग्जाम्पल क्या है बताओ? उसका एग्जाम्पल है सन. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हीट रेडिएट करती है. ठीक है, बट हम बस 3 ही पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. चलो, तो होता ही है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन ये तीनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं. मैं सॉलिड को लिक्विड कर सकती हूँ और लिक्विड को गैस कर सकती हूँ, और इवन गैस को सॉलिड कर सकती हूँ. तो बाय डिफरेंट
प्रेशर एंड एटमॉस्फेयर, डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर हम अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, ये तीन फॉर्म्स इंटरकन्वर्टेबल है, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर और बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, तो मैटर जो होता है उसका बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है। ओके, और इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कैसे मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म चेंज हो सकता है अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं प्रेशर या टेम्परेचर को। चलो, तो ये देखो दिखता ऐसा है, अगर सॉलिड होता है तो टाइटली पैक्ड होती हैं उसके मॉलिक्यूल्स, लिक्विड होता है तो थोड़ा सा स्पेस रहता है, और गैस में बहुत ही ज़्यादा स्पेस रहती है, इसलिए गैस हर जगह मिल जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? Okay, we'll be discussing this again. So, physical property is that aspect of the matter that can be observed or measured without changing its nature or composition. तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? मैटर और कॉम्पोजिशन को हम जान सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, ना नेचर चेंज हो रहा है ना कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। ऑलराइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या आती हैं फिर? अपीयरेंस आता है कि मैटर दिखता कैसे है, कलर कौन से कलर का है, कौन सा स्मेल है उसका, उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है, कैसा टेक्सचर है उसका, पतला मतलब फाइन स्मूथ टेक्सचर है या रफ टेक्सचर है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसकी, बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसकी, सल्यूबिलिटी वाटर में सल्यूबल है या नहीं है। तो यही सब जो है मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि दिखने में कैसे, फिजिकली बाहर से कैसा दिखता है, कलर क्या है, कितने अपीयरेंस कैसी है उसकी, स्मेल कैसा है, डेंसिटी कितनी है, कैसा टेक्सचर है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा है। तो यही सब पे क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिफाइंड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ फ्लावर, यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर, फ्लावर में होता क्या है, पेटल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड येलो कलर का या फिर ऑरेंज कलर का होता है। तो इट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ दैट मैटर, ऑफ दैट फ्लावर, ठीक है। तो और क्या होता है, इसमें एक अलग स्मेल होती है, फॉर एग्जाम्पल उसमें एक अलग स्मेल होती है, रोज़ में एक अलग स्मेल होती है, रोज़ अलग दिखता है, ठीक है। तो ये सब जो दिखना है, मतलब अपीयरेंस, स्मेल, ओडर, स्मेल इज ओडर, कलर, डेंसिटी, टेक्सचर, ये सब उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी टेक फ्लावर और एनीथिंग दैट यू सी अराउंड योरसेल्फ। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट इज, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज, दे these particles are made up of this matter is made up of particles, ठीक है। तो ये जो मैटर हम पढ़ते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, ये जो होता है पार्टिकल से बना होता है, उसके अंदर कुछ है तभी वो कुछ बना हुआ है, मिले हुए हैं, ठीक है। दे आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं वो पार्टिकल्स, हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है, दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। थर्ड इज दे हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, उनके बीच में जगह होती है, किस किस में होती है और किस किस में नहीं होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, okay, the particles inside that of matter, whether it is solid, liquid or gas, they are continuously moving. नेक्स्ट इज दे अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स के बीच में पाया जाता है। ऑलराइट, चलो अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि आइदर इट इज सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस, के इनके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। तो मैं क्या करूँगी, एक ग्लास ले लूँगी, ओके, यू कैन ऑल्सो टेक अ ग्लास, आइदर पुट सॉल्ट और sugar into that, okay, stir it with a glass rod or with a spoon that you have। उसके बाद देखना कुछ समय के बाद क्या होता है, वो शुगर एकदम गायब हो जाता है पानी में, या वो सॉल्ट एकदम गायब हो जाता है। तो सॉल्ट और शुगर जाता कहाँ है, पानी में घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। इसी से हमें ये पता चलता है कि ये जो शुगर और जो सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ है वाटर में, वो इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में वो मेल्ट हो चुका है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ओके,
This shows that the matter is made up of particles. ऑल राइट, तो इसका मतलब ये है कि मैटर यहाँ पे वन इज रिपीटेड वंस। ओके, ये जो पार्टिकल ऑफ शुगर है दैट इज शुगर नॉट वाटर, तो पार्टिकल्स ऑफ शुगर है या फिर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट जो भी आप लेते हो उसको अगर आप वाटर में डिजोल्व कर देते हो तो वो इसीलिए डिजोल्व हो जाता है क्योंकि उन लोगों के बीच में ये जो पार्टिकल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होती है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेस द सॉल्ट और द शुगर दैट वी हैव टेकन डिजोल्व्स इन वाटर। ठीक है, that this process is even called diffusion. all right, तो इससे पता चलता है कि एक्चुअली पार्टिकल्स में क्या होता है, मतलब वाटर हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस है, ये सब जो होता है छोटे छोटे कणों से बने मिलते हैं। ओके, स्मॉल पार्टिकल्स। all right, next, this is the second point, that is particles of matter are very small. ये पार्टिकल्स तो हमें दिखाई नहीं देते। अगर मैं एक सॉलिड लेती हूँ और मैं बता सकती हूँ कि ये ओके मैटर स्मॉल पार्टिकल से बने हैं, तो मेरे को तो स्मॉल पार्टिकल्स दिख नहीं रहे, अब कैसे मैं पता लगाऊंगी कि दे आर वेरी स्मॉल। चलो, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट आई टेक अ बीकर or water in a beaker, okay, and fill it up with 100 ml of water. तो मैं बीकर में 100 ml का पानी लूँगी, उसमें 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डालूँगी। पोटेशियम परमैंगनेट हमारे घर में नहीं मिलता है, इट इज़ एक्चुअली यू कैन फाउंड इट इन द लैबोरेटरीज। ओके, एंड द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज K2Cr2O7। ओके, तो मैं 100 ml वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स डाल दूँगी। उसके बाद क्या करूँगी, बीकर से 10 ml निकाल लूँगी। ठीक है, और एक लूँगी, और एक बीकर लूँगी, सेकंड बीकर, उसमें भी क्या करूँगी, वही 100 ml पानी होगा। ठीक है, उसमें मैं फिर से उस 10 ml को जो मैंने पहले बीकर से 10 ml निकाला उसको आई पुट इट। ओके, आई कैन फाइंड द कलर, थोड़ा सा पर्पल, लाइट पर्पल होगा पहले से। ओके, उसके बाद फिर मैं यहाँ से 10 ml सोल्यूशन निकालूंगी, फिर आई टेक अ बीकर ऑफ 100 ml, फिर वही 10 ml का सोल्यूशन जो पहले वाला मतलब दूसरे स्टेप में मैंने किया उसको डालूंगी, एंड आई बी रिपीटिंग दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट 10 ml ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन फ्रॉम ईच बीकर अराउंड 5 to 6 टाइम्स। ओके, तो मैं 5-6 बार इस प्रोसेस को रिपीट करूंगी। ऑल राइट, एंड इन द एंड इवन आई नोटिस कि जो डार्क पर्पल कलर इन द बिगिनिंग था जिसमें मैंने 100 ml पहले पानी लिया था और पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स डाले थे, जो फर्स्ट बीकर में जैसा रहेगा कलर एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, लेकिन यस लाइट कलर ज़रूर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि छोटा सा मतलब थोड़ा सा भी कलर पूरे बीकर को कलर कर सकता है। ठीक है, सो इट रियली टेल्स दैट particles of matter are extremely small and yet very effective. Okay, क्या लिखा है, a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water because there are millions of tiny particles in each crystal. इसीलिए क्योंकि एक एक क्रिस्टल से पोटेशियम परमैंगनेट में बहुत सारी क्रिस्टल्स रहती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये टोटल जो वाटर होगा वो डिजोल्व हो जाएगा और कलर कर देगा। इससे पता चलता है कि मैटर बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज दे हैव स्पेस बिटवीन देम। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने पढ़ा था कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वही सेम बीकर, फर्स्ट टेक अ बीकर 100 ml ऑफ वाटर, उसमें एदर शुगर या सॉल्ट डाल दो। ओके, स्टिर इट, ऑलराइट, स्टिर इट फॉर सम टाइम, और उसके बाद देखना कि एकदम से शुगर जो होगा इट विल बी डिसॉल्व्ड इन द वाटर। इट सेज दैट the particles inside the water, okay, and sugar crystals that we have added inside the water is actually dissolving inside the water. क्यों डिजॉल्व हो गया, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी स्पेस था। ठीक है, अगर आप कोई मूवी देखने जाते हो, आप ऐसे ही मूवी देखने नहीं जाते हो, आप देखते हो कि वहाँ पे सीट है कि नहीं। ठीक है, तो सीट होगा तभी आपको अंदर लिया जाएगा, वरना आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो वैसे ही तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पेस होता है, तो स्पेस होने से आप जब शुगर डालते हो या फिर सॉल्ट डालते हो तो वो एकदम डिज़ोल्व हो जाता है। सेम एज यू गो टू वॉच अ मूवी, विदाउट टिकट या विदाउट सीट्स तो आप मूवी नहीं देख सकते हो, तो आपको क्या चाहिए, आपको सीट चाहिए। ठीक है, तो वैसे क्योंकि वहाँ पे स्पेस होगा, सीट होगा, तभी जाके आप वॉच कर सकते हो। ऐसे ही इस वाटर में स्पेस होता है, तो जब भी हम इस शुगर या सॉल्ट डालते हैं तो इट गेट्स डिजॉल्व्ड completely in the water. Okay, all right, so it says that the particles of salt get into the space between the particles of water.
जो भी स्पेस बचा है उसमें सॉल्ट या शुगर आपने जो भी डाला वो घुस जाता है। इससे पता चलता है कि पार्टिकल जो हमें दिखता तक नहीं है उसमें स्पेस होता है। Next point, particles of matter are continuously moving. Okay, so you can do one thing. This is very simple. You can do at home. आप थोड़ा सा पानी लीजिए, पानी में कुछ ड्रॉप्स ऑफ कलर या फिर कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंक डाल दीजिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। स्टिर इट, कीप इट फॉर सम टाइम। आप क्या देखते हो, पानी एकदम कलर्ड हो जाता है। अगर ब्लू कलर आपने डाली है, इंक डाली है, तो आप देखते हो तो 2-3 घंटे के बाद एकदम, 2 दिन क्या उसी टाइम पे वो ब्लू हो जाती है, ठीक है। इफ़ यू कीप इट फॉर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम इट इज़ इवन बेटर। तो उसमें क्या होता है, एकदम पानी कलर्ड वाटर हो जाता है। कैसे कलर्ड वाटर होता है, हमें प्रीवियसली पढ़ा कि उसमें स्पेस होता है, ठीक है। अब स्पेस तो हो गया, लेकिन वो स्पेस में घुस गया, लेकिन पूरा पानी कैसे हो गया ब्लू? वो इसलिए हुआ क्योंकि ये जो मैटर है वो एक जगह पे नहीं टिकती है, इट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग, और वो मूव करते करते कंटेनर तक को हिट करती है, particles which are not even visible to our naked eyes। तो ये हिट करते करते गैस मॉलिक्यूल्स अपने आप एक दूसरे के बीच में वो टकराते हैं। उसके बाद वो मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं वो पूरे कंटेनर में भी टकराते हैं, और इससे ये पूरा जो होता है कलर्ड हो जाता है। ओके, ऑलराइट। So the intermixing of two or more different types of matter on their own is called as diffusion। तो इससे क्या हुआ, दो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर मिलते हैं, यानी जब मैं इंक डालती हूँ वाटर में तो दो मैटर्स मिलते हैं, दो लिक्विड्स, तो उसमें क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से हमें पता चलता है कि मैटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता है इनसाइड द लिक्विड। ओके, इट हिट्स other molecules, one particle hits other particle and eventually it hits the container। okay, और इससे कंटिन्यूसली मूव करते हैं और इसमें पूरा कंटेनर जो होता है कलर्ड हो जाता है, वाटर इनसाइड द कंटेनर। ओके, ऑलराइट। So this is the fourth point, and the fifth point is particles of matter attract each other। You can do this even at your home। पहले आप एक नेल ले लो, कांटा, ठीक है, एक चौक ले लो, ऑलराइट, और आप क्या ले सकते हो बताओ, और आप एक रबर ले लो, ठीक है। तीन चीज़ें आप ले रहे हो, एक नेल ले रहे हो, एक रबर ले रहे हो, और एक क्या ले रहे हो, चौक ले रहे हो। अब मैं इसको तोड़ूंगी, तो नेल को मैं क्या कर सकती हूँ, मैं हैमर से तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, टूट रहा है क्या, नहीं टूट रहा है, ओके, खत्म। चौक को तोड़ती हूँ, चौक को लाती हूँ, चौक को मैं तोड़ूंगी तो टूटेगा क्या, ये काटने की कोशिश करो आप, कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, ठीक है, थोड़ी दिक्कत होगी बट कट जाएगा। उसके बाद आप रबर ले लो, रबर को अगर मैं काटती हूँ तो कट जाएगा क्या, रबर मीन्स रबर बैंड, ओके, आराम से कट सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि नेल नहीं टूट रहा है लेकिन रबर टूट जा रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इनमें अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नेल, नेल में जो होता है, नेल एक सॉलिड है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, एकदम मतलब साथ साथ में रहते हैं। जैसे स्कूल में जब आप 4-5 दोस्तों के साथ रहते हो, आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो आप हमेशा उनके साथ साथ ही रहते हो, ठीक है, तो आप एक दूसरे से जुदा नहीं होते हो। तो वैसे ही नेल में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम चिपक के हमेशा साथ साथ ही रहते हैं, हम साथ साथ हैं, ठीक है। इसीलिए उसको सेपरेट करना मुश्किल है, और वो सेपरेट नहीं होगा, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है पार्टिकल्स नेल में, इसलिए उन्हें जुदा नहीं किया जा सकता है और वो नहीं टूट सकता है। बट चौक में क्या होता है, चौक में इतना अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, पार्टिकल्स थोड़ी दूर दूर रहते हैं। सपोज आपको कोई एक दोस्त है पर वो आपको इतना पसंद नहीं है, तो आप थोड़ा सा उससे दूर रहते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप रहते तो हो उसके साथ बट थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तो आप जब काटोगे या उसको तोड़ोगे तो वो चौक टूट जाता है, जस्ट एज योर फ्रेंडशिप। ओके, एंड इन द सेम केस गैस में क्या होता है, आप गैस ले लो या फिर मैंने रबर बैंड लिया था, रबर बैंड में क्या होता है, रबर बैंड में भी उसी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, तो उसको अगर आप काटो या फिर तोड़ो तो वो टूट जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें कहाँ मिला, आयरन नेल में मिला। उसके बाद विल फाइंड इट इन चॉक, एंड द थर्ड पॉइंट इज इन रबर। ओके, तो इसी से हमें पता चलता है कि जो जितना स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब उतना ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में उनकी दोस्ती है। ऑल राइट, ओके, अगर सॉलिड है तो उनके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर लिक्विड है तो थोड़ा कम है, और गैस है तो उनकी दोस्ती उनकी दुश्मनी है, कोई किसी से पड़ता नहीं, ठीक है, जहाँ मिलता है वहीं चले जाता है।
तो ऐसे तो इसी से पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर, उनके बीच में काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन रहता है। स्टार्टिंग सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, देन लिक्विड, और सबसे कम होता है गैस में। ओके, alright. The particles in the iron nail are held together with greater force than in the rubber band or chalk. क्यों नहीं टूटा आयरन? क्योंकि उसमें उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ चॉक और रबर बैंड। ऑलराइट, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने एक छोटा सा सेक्शन पढ़ा इस चैप्टर का। तो पहले हमने पढ़ा कि मैटर क्या है। मैटर क्या है? जो भी हमें आसपास दिखता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। ओके, लाइक एयर हो या फिर चेयर, टेबल, वॉटएवर, आप जो भी देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो सब कुछ मैटर है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर पढ़ लिया, 3 टाइप में क्लासिफाई होता है। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने काफ़ी पढ़ा। मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, मैटर आर वेरी स्मॉल। थर्ड पॉइंट क्या है? मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, मैटर्स अट्रैक्ट इच अदर। तो ऐसे करके हमने पॉइंट्स पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कशन ऑफ वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज। वही था, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया। और हमने और एक चीज़ डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड एज पंचतत्व। पंचतत्व यानी कि 5 क्या 5 जो पहले पर्टिकुलर दिया गया था इंडियन फिलोसफर्स द्वारा, बोला गया था पंचतत्व से कि यही जो होता है मैटर जो हमारा होता है पंचतत्व, 5 चीज़ों से बना हुआ होता है। आकाश, धरती, वायु, अग्नि और जल। ठीक है, बट लेटर ऑन साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, दीज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सो इट वाज प्रीवियसली स्टडीड। ऑलराइट, तो हमने आज इतना पढ़ा, पार्टिकल्स क्या है, मैटर क्या है, और उनके क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ओके, इट वाज अ वेरी शॉर्ट सेशन। ओके, I hope you guys liked it and enjoyed it. If you do liked it, do comment and share. और अगर आपको कोई डाउट है, you can comment in the comment section so that I can clarify the doubt. और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डिटेल में सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है। ओके, so until then, have a good day and keep smiling.